अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि सड़कें तोड़कर जनाब बनाना भूल जाते हैं दोबारा। अब ये सड़क देखें, मेन रोड है हमारे शहर की, और यहाँ से जब गुज़रना होता है तो गाड़ी की वो हालत होती है कि आपको अपनी गाड़ी टांगा महसूस होने लग पड़ती है। यानी गधा गाड़ी या टांगे में कोई फ़र्क और आपकी गाड़ी में कोई नहीं रह जाता। अब देखें, इसी सड़क से गुज़रना होता है हॉस्पिटल जाने के लिए, एम्बुलेंसेस ने भी, स्कूल जाने के लिए बच्चों ने भी गुज़रना होता है, पुलिस की वैन भी हो सकता है गुज़रे। लेकिन हमारी स्टेट किस कदर बेकदरी और बेहिस हो चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो हमें बुरा लगता है सुन के जब इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात की जाती है। ज़ाहिर है बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखें तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। अब ये जो साफ़ रास्ता है ये मुहैया किया जाना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है। ये सिर्फ़ कानूनी तौर पे नहीं, हमारे दीन के अंदर भी है और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ खाने की बात होती है, शेल्टर की बात होती है, एजुकेशन, फ्री ट्रेड की बात होती है, तो वहाँ पे साफ़ रास्तों की भी बात होती है जनाब, राइट टू मूवमेंट। अब ये देखें जनाब, गाड़ी गुज़री है तो आगे सीधा गाड़ी के अंदर पत्थर वगैरह गुजरे हैं। ये हालत इन्होंने गाड़ी की कर दी है और सड़क की कर दी है। अब ये सड़क का जो प्रोजेक्ट है इन्होंने शुरू किया था कुछ अर्सा कबल, और ठीक सड़क थी, लेकिन उसको उखाड़ के तो दोबारा बनाने लगे सर, बीच में ही छोड़ दिया जी। आपकी स्टेट के जो है ना वो असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, तो जब तक नए इलेक्शंस नहीं होंगे, नई गवर्नमेंट नहीं आ गई, अब बनेगी नहीं। लेकिन इस अरसे में ये जो लोग वो देखें, मोटरसाइकिल आगे जा रही है, फैमिली है, फिर ये गाड़ियाँ, लोगों की कीमती गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, इनका क्या बनेगा। सारी ज़मीनें, ये देखें आप, ज़मीन भी देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है साइड पे, वहाँ जाने के लिए रास्ते ख़राब कर दिए गए हैं। ये बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जितनी की मिट्टी ये लेके जाएगा घर तक तो इसके तो फेफड़े जवाब दे जाएंगे। अगर इनके फेफड़ों को खोल के देखा जाए तो अंदर से तो मेरे ख्याल में सिर्फ मिट्टी मिट्टी निकलेगी पाकिस्तान की। तो जब ये हालात हों तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका मुल्क तरक्की करे और टैलेंटेड लोग आगे आएँ। टैलेंटेड लोगों को आपने रास्ता ही नहीं मुहैया करना कि वो घर से किसी अच्छी जगह पहुंच सकें, तो टैलेंट आपको नज़र कैसे आएगा जनाब। अच्छा, पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी ऑन द होल बात करने लगा हूँ कि हमने एक चीज़ जो बना ली, न्यूक्लियर बॉम्ब, हम अभी तक उसी की खुशी से और सरूर से नहीं निकले। दुनिया कहाँ आगे चली गई है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी आगे एक दुनिया थी, लेकिन हमने नहीं देखी। तो जब ये हालात हों तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी दुनिया में हमारी। साफ़ रास्ते इंसान का